निर्जला एकादशी और ईद पर नहीं मिला पीने का पानी। यमुना पार की कई कॉलोनियों में पानी का संकट। मुरादनगर नहर से पानी नहीं मिलने से सोनिया विहार से सप्लाई बंद। मयूर विहार की 30 साल की महिला का शव मिला पिलखुआ में। विनोदनगर में रहने वाले प्रेमी ने की थी हत्या। प्रेमिका उधार दिए 5.25 लाख रुपए मांग रही थी वापस। पूर्वी दिल्ली में मलबा डालने के लिए बनाई गई जगह, अब सड़कों पर मलबा डालने वालों पर लगेगा जुर्माना। चेयरमैन ने कहा पुलिस जब्ती होती तो होता असर। एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनते ही दिखा बदलाव। फंड मिलने पर पार्षद बोले फंड की कमी से रुके थे काम, अब विकास कार्यों में तेजी से जनता को मिलेगी राहत। पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। छापा मारकर 348 किलो गांजा किया बरामद। गैंग का पता लगाने में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भीषण गर्मी में दिल्ली जल बोर्ड के पानी के लिए यमुना पार के लोग तरस गए। आरोप है कि पहले से सूचना दिए बिना दिल्ली जल बोर्ड ने सोनिया विहार प्लांट से पानी सप्लाई रोक दी। इससे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। शुक्रवार को निर्जला एकादशी और शनिवार को ईद के त्योहार के चलते लोगों को पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ा। सुबह से लेकर दोपहर तक लोग एक्स पर पोस्ट करके और अधिकारियों और विधायकों को फोन करके पानी न आने का कारण पूछते रहे। काफी परेशानी झेलने के बाद लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में नहर की सफाई के कारण पानी की सप्लाई ठप रही। सीलमपुर, वेलकम, ब्रह्मपुरी, चौहान, बांगर, उस्मानपुर, गांधीनगर, करदमपुरी, खजूरी समेत कई क्षेत्रों में पानी नहीं आया था। दिल्ली जल बोर्ड अपने आधिकारिक पक्ष में कहा है कि शनिवार तक पानी की सप्लाई ठीक होगी। जल बोर्ड से पानी की सप्लाई न होने से स्थानीय लोग काफी परेशान रहे। भीषण गर्मी में बाजार से पानी खरीदकर उन्हें अपनी प्यास बुझानी पड़ी। त्योहार पर घरों में पानी से सफाई नहीं हो सकी। निर्जला एकादशी पर ठंडा पानी बांटने के लिए लोगों को बाजार से पानी खरीदना पड़ा। पानी से बेहाल लोग हाथों में बाल्टी लेकर बोरवेल ढूंढते हुए दिखाई दिए। जल बोर्ड के पानी की सप्लाई बंद होने से उन लोगों की चांदी हो गई जो अवैध रूप से पानी के प्लांट चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि शुक्रवार को सुबह के वक्त मोटर चलाई तो पानी ही नहीं आया। लोगों का कहना है कि पानी नहीं आने की सूचना पहले से दी जानी चाहिए थी। यूपी के पिलखुआ इलाके के गांव सिखेड़ा में 30 मई को सड़क किनारे रजवाहे के पास सूटकेस में मिले महिला के शव की पहचान हो गई है। वह शव मयूर विहार निवासी नीलेश का था। 30 साल की नीलेश की हत्या प्रेमी ने रुपयों के लेन देन को लेकर की थी। 28 मई को परिजनों ने उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट मयूर विहार थाने में दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान की और हत्या के आरोपी प्रेमी सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। वे फिलहाल वेस्ट दिल्ली के मोहल्ला विनोदनगर में किराए पर रह रहा था। आपको बता दें कि महिला के शव की पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने नीलेश से 5.25 लाख रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वापस करने के लिए वह लगातार उस पर दबाव बना रही थी। 28 मई को नीलेश सत्येंद्र से मिलने उसके विनोदनगर स्थित कमरे पर गई थी, जहां दोनों में विवाद हुआ। दरअसल जो रुपए नीलेश ने सत्येंद्र को दिए थे वे उसके पिता ने उसके खाते में डलवाए थे। घर वाले जल्द ही नीलेश की शादी करना चाहते थे, इसलिए वे उससे रुपए मांग रहे थे। ऐसे में नीलेश रुपयों के लिए लगातार दबाव बना रही थी। सत्येंद्र नीलेश पर शक भी करने लगा था। दोनों के रिश्तों में भी खटास आ गई थी। उसने करीब 1 महीने पहले ही उसकी हत्या करने का मन बना लिया था। नीलेश के दिए रुपयों से उसने कार खरीदी थी। नीलेश की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को एक आसमानी रंग के सूटकेस में रखा और कार से सिखेड़ा गांव के पास रजवाहे में फेंक दिया। सत्येंद्र यादव और नीलेश का प्रेम संबंध पिछले 3 साल से था। पूर्वी दिल्ली में मुख्य सड़कों पर जगह जगह डाले जाने वाले मलबे से जाम और हादसे का खतरा बना रहता है। इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन ने 4 जगहों को चुना गया है, जहां अब ठोस मलबा डाला जाएगा। ये जगह हसनपुर डिपो, प्रीत विहार मोड़, टेल्को मोड़ और गाजीपुर रोड। इन जगह पर नीली लोहे की शीट लगाई गई है, जिनके अंदर ही मलबा डालने की अनुमति है। साथ ही निगम की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सीट के बाहर मलबा डालता है तो उस पर
50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और मलबा डालने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। हालांकि शाहदरा साउथ जोन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और बीजेपी पार्षद रामकिशोर शर्मा इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था से मलबा डालने वालों को खुला निमंत्रण मिल जाएगा। पहले लोग चोरी छुपे मलबा डालते थे, लेकिन अब वे खुले आम ऐसा करेंगे और चुनी हुई जगह के अलावा भी गंदगी फैलाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पुलिस कुछ ट्रॉली जब्त कर लेती तो लोगों में डर पैदा होता और वे दोबारा ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह जल्द ही निगम आयुक्त और जिले के डीसीपी से मिलकर बात करेंगे। नगर निगम में 4 पॉइंट बनाए हैं। एक कड़कड़ी मोड़ के पास बनाया है, एक हसनपुर के सामने बनाया है, एक टेल्को के पास बनाया है और एक जो नाला है गाजीपुर गांव के सामने वहां बनाया है। लेकिन ये हमने टेम्परेरी बेसिस पर बनाए हैं, अभी इसको हम परमानेंट नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि ये जो मलबा डल रहा है ये प्राइवेट ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा डल रहा है और ये उनको जाना पड़ता था दूर, तो वो खोड़ा डाल के आते थे, कहीं और डाल के आते थे, तो उनका एक चक्कर लगता था। आज 1,000 रुपये एक ट्रैक्टर वाला एक चक्कर का मलबा उठाने का लेता है। अब वो यहाँ पर डालकर भाग जाते हैं तो यहाँ 3 चक्कर उनके सुबह लग जाते हैं, 4 बजे से और 6 बजे तक। इतने ड्यूरेशन में वो अपना मलबा यहाँ डाल जाते हैं। परंतु मेरा इसमें कहना है, जो हमारे डीसी हैं बादल कुमार जी, उनके साथ बैठ के मेरी बातचीत हुई है और हम डीसीपी ईस्ट उनको भी निवेदन करेंगे कि वो पुलिस को ये निर्देश दें कि उनके थाने की परिधि में कोई मलबा डलता है, वो मलबा 100% सुबह के टाइम डलता है, 4 बजे से 6 बजे तक। तो उस समय पुलिस 2-4 ट्रैक्टरों को पकड़ के जब्त कर लेगी तो ट्रैक्टर वालों में डर बैठेगा, क्योंकि ट्रैक्टर वाले अब बिल्कुल बिना डर के जहां दिल करता वहीं रोड पे डाल कि ट्रैक्टर माफिया एक बहुत बड़ा गैंग है। एक ट्रैक्टर से एक गैंग 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पर डे कमा रहा है। कई पुलिस वालों ने अपने 5-5 ट्रैक्टर बनाए हुए हैं। मैं समय आने पर उनका नाम भी दूंगा और वो ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई करनी है कर लो। मेरे स्कूल ब्लॉक में मछली मार्केट के पास यहाँ मलबा डेली 10-15 ट्रैक्टर डलता है। दिल्ली में सरकार बदलते ही कामकाज की रफ्तार भी तेज हो गई है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद एमसीडी यानी नगर निगम में भी बदलाव हुआ है। अब आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी का मेयर बन गया है। सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद 6 जून को दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पहली किस्त के तौर पर 820 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन संदीप कपूर, पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल और पूर्व महापौर डॉक्टर कंवर सेन ने बताया कि अब कई रुके हुए काम शुरू हो सकेंगे। उनका कहना है कि पिछले 2.5 सालों में एमसीडी को एक बार में इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। पहले फंड की कमी के कारण सफाई, गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और पार्कों की हालत बहुत खराब हो गई थी। पार्षदों के पास बजट नहीं था, इसलिए जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब जब पैसे मिल गए हैं तो पार्षद अपने अपने इलाके में विकास का काम शुरू करेंगे। एमसीडी नेताओं ने दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब लोगों को साफ सफाई और सुविधाओं में सुधार दिखेगा। पार्कों में लाइटें लगेंगी, टूटी सड़कें ठीक होंगी और जरूरी चीजें जैसे शौचालय के गेट भी ठीक किए जाएंगे। जनता को अब उम्मीद है कि काम जल्दी शुरू होंगे और उन्हें राहत मिलेगी। देखिए, माननीय चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रेखा गुप्ता जी ने जो किस्त दी है निगम को, ये बहुत ही स्वागत योग्य वो है कदम है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा निगम के पास तब तक क्षेत्र का विकास और दिल्ली का विकास होना मुश्किल है। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की है कि किसी प्रकार का भेदभाव न करके जो नगर निगम है उसको पैसा दिया है। पिछली सरकारों में जैसे केजरीवाल जी की सरकार थी या अन्य सरकारें थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार होती थी, तो इस प्रकार का एक दोगला व्यवहार किया जाता था कि उनको फंड लेने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जिस प्रकार से किसी बात का भेदभाव न करते हुए आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने जो फंड रिलीज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, जिससे दिल्ली का विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा और हर एक निगम पार्षद जो है अपने क्षेत्र में अपने विकास के कार्य करा पाएंगे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दिल्ली सरकार यानी कि रेखा गुप्ता सरकार ने 820 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ये फंड दिल्ली के विकास में काम आएगा। सभी निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे मिलेगी और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। दिल्ली के सभी पार्षदों को अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए फंड भी जारी हो जाएगा। दिल्ली की सड़कों की हालत सुधरेगी, दिल्ली की नालियों की हालत सुधरेगी, दिल्ली के पार्कों का रखरखाव अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जी को, जो उन्होंने नगर निगम के लिए 820 करोड़ की पहली किश्त रिलीज़ की है। निगम में कामों को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ करना है, इसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। और ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में शासन है, आने वाले समय में और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है वो लगातार दिल्ली सरकार से मिल रहा है नगर निगम को। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 348 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये गांजा आंध्र प्रदेश से दिल्ली तरबूज से भरे ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को सोनिया विहार इलाके में पकड़ा और तलाशी के दौरान तरबूजों के नीचे छिपाकर रखे गए 17 प्लास्टिक बैग मिले, जिनमें गांजा भरा था। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों इत्जार मलिक और रिजवान को गिरफ्तार किया, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और पहले भी नशे की तस्करी में शामिल रह चुके हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों और उनके सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक बने 4 लेन फ्लाईओवर ने लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत तो दी है, लेकिन इसके नीचे सफर करने वाले बस यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर के नीचे सूर्यनगर और रामप्रस्थ की रेड लाइट के पास पहले बस स्टैंड बने हुए थे, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण के दौरान इन्हें तोड़ दिया गया। अब तक इन्हें दोबारा नहीं बनाया गया। यात्रियों का कहना है कि पहले यहां बैठने की जगह थी और बारिश धूप से बचाव की सुविधा भी थी, लेकिन अब ना तो बैठने का इंतजाम है और ना ही कोई छाया। नए यात्रियों को ये पता नहीं चलता कि यहाँ बस स्टॉप है भी या नहीं। बसों की जानकारी भी सही से नहीं मिल पाती। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पुराने तोड़े गए बस स्टॉप को फिर से बनवाना भी चाहिए था। प्रॉब्लम तो होती है मैम, एक्चुअली देखिए स्टैंड है तो हमें बैठने की सुविधा तो होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए ना। प्रॉब्लम तो पड़ेगी ना मैम, नया में बैठने की सुविधा है ना कुछ है मैम। स्टैंड है तो स्टैंड जैसा लगना भी तो चाहिए ना कि ये बस स्टैंड है। मैम यहाँ तो बस ही नहीं रुकती है, जो साढ़े बग जाते हैं। अब बस स्टैंड है ही नहीं, बस कहाँ दिख रही है वहाँ पे बस स्टैंड। बस स्टैंड तो होना चाहिए, धूप है, बरसात है ना, ऐसा खड़े रहते, बरसात आती है तो फिर कैसे करें, बेचते हैं ना। हाँ यहीं पे खड़े होते हैं, यहीं से मिल जाती है। हाँ काफ़ी देर तक, बहुत देर तक मिलती भी नहीं है बाकी टाइम। और होना यही चाहिए कि सवारी आई है 10-5 मिनट में मिल जाना चाहिए। बस स्टैंड होना चाहिए कि नहीं? हाँ बस स्टैंड भी होना चाहिए और क्या, सवारी को मालूम होना चाहिए कि हाँ यहाँ जिस जगह है बैठने की। बहुत दिक्कत होती है बस स्टैंड ना होने से, पब्लिक को पता ही नहीं है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ खड़ा नहीं होना। आप देखो कहीं दिख रहा है आपको बस स्टैंड? दूर दूर तक कहीं नहीं है, ना कोई सिग्नल है ना प्लेट है इनकी, स्टैंड ही नहीं इनका कोई यहाँ पे। हाँ स्टैंड होना जरूरी है, इसके लिए स्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्टैंड होता है तो लोग आराम से बैठ जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि स्टैंड की वजह से काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। लोग तोड़ दिया, इधर भी तोड़ दिया, उधर भी तोड़ दिया, सॉरी तोड़ ही दिया, पता ही नहीं, फ्लाईओवर के वजह से हटा दिया, दिक्कत होते ही। और क्या यहाँ वहाँ भागना पड़ता है हमें। कहाँ दे आप धूप है, कहाँ खड़े हुए बताओ। जब ये पुल नहीं बना था उससे पहले इधर भी बस स्टैंड था और उधर भी था, सूर्यनगर में दोनों तरफ था। जब बस ये पुल बना तो पुल की वजह से स्टैंड हो गया ख़त्म। अब पुल बन गया, बस सरकार राम लखा है, पुल बना ही नहीं है। बारिश में लोग परेशान होते हैं, गर्मी में लोग परेशान होते हैं। बनना चाहिए स्टैंड, यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। आप देखो ना यहाँ पे, आप देखो जो बोर्ड ही नहीं है। यहाँ से तो तुम्हारा आज़ादपुर, उत्तम नगर, पंजाबी बाग, मंगोलपुरी। आज पूरे देश भर में बकरीद का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। घरों में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है और चारों ओर त्योहार का उत्साह दिखाई दिया। इस्लाम धर्म के अनुसार ये त्योहार रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है और इसमें 3 दिन तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस अवसर पर मुफ्ती रिजवान ने कहा कि बकरी ईद त्याग भाईचारे का पर्व है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि कुर्बानी के पशु अवशेष खुले में ना फेंके, बल्कि एमसीडी द्वारा भेजी गई गाड़ियों में ही डालें। इसके अलावा कुर्बानी के दौरान खून को नालियों में बहाने से बचे और सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी लोगों ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात भी कही। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक सभी भाइयों को और सभी बहनों को। और सुबह 7:30 बजे हमने ईद की नमाज अदा की थी। उसके बाद में हमने अपने घर में कुर्बानी की है। और क्या नाम लेकर मिलने जुलने वाले मेहमान, यार दोस्त सब आते जाते हैं। मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है
और मनाया जाता है। पहले तो सब भाइयों को जो भी अपने हैं सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत। अपने भाइयों और अपने घर वालों को, दूसरों को, जो भी भाई हैं सबको ईद मुबारक है। बहुत बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, एक दूसरे का सम्मान है। ईद मुबारक सबसे अच्छी तरीके से करिए। हमारे भी दोस्त भाईचारे से सब मिलने आ रहे हैं, सबसे अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया त्यौहार है जी। ईद बढ़िया बन रही है, घर परिवार के संग बन रही है और यार दोस्त आ रहे जा रहे अच्छे तरीके से बन रही है। और जिस तरीके से सरकार ने कहा है उसी तरीके से ही हम सरकार का पालन रख रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक ड्राइवर ने अपने मालिक की ही कार चुरा ली। ड्राइवर का नाम ललित है। उसने अपने मालिक त्रिलोक कुमार की वैगनार कार चोरी कर ली और भाग गया। शुरुआत में ललित ने कहा कि कार पार्किंग से गायब हो गई, लेकिन बाद में वह पुलिस जांच से बचने लगा और अपना मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया कि वह अलीगढ़ में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने अलीगढ़ जाकर उसे पकड़ लिया और चोरी की हुई कार भी वापस ले आए। पूछताछ में ललित ने बताया कि वह शराब पीने का आदी है और पैसे की कमी के कारण उसने ये चोरी की। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ड्राइवर या घरेलू कर्मचारी को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार चौराहे पर हर रोज भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण बसों, ऑटो और ग्रामीण सेवा वाहनों की अवैध पार्किंग है, जो सड़कों पर कब्जा करके खड़े रहते हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। एक व्यक्ति ने बताया कि खासकर शाम के समय जाम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे लोग अपने घर देर से पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चौराहे के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद अक्सर वहां पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते, जिससे अव्यवस्था बनी रहती है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, जाम की स्थिति बनी रहती है, क्या कारण है जो जाम की स्थिति बनी रहती है? इस जाम की स्थिति पे ये है कि आगे चौराहे पे जाके देखेंगे तो 2 रेलिंग तोड़ रखी है और जिसमें अवैध लोग निकलना बढ़ना है और यहाँ के लोगों ने जो सवारियाँ भरते हैं उन्होंने तोड़वा रखी है और सुना उसका भारी भरकम शुल्क भी जाता है। जो सवारियाँ सड़क पार करते हैं, एक तो जाम वो तो है ही है, उसके बाद ऑटो वालों को जाम है और सबसे बड़ा जो जाम है इस चौराहे पे ये है रोडवेज की बसें जो दिल्ली से विभिन्न राज्यों में या विभिन्न जिलों में जाती है उत्तर प्रदेश के, उनकी वजह से है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि ई रिक्शा और ऑटो का भी जमावड़ा यहाँ पर रहता है अक्सर, तो क्या पुलिस की नज़र यहाँ नहीं पड़ती है? सर कैसी बात कर रहे हो, पुलिस की निगाह पूरी दिल्ली पे है। अब तो हाईटेक दिल्ली है, अबे हाँ सॉरी हाईटेक पुलिस है, सजग पुलिस है। तो आप सोचिए जिस पुलिस ने पूरे दिल्ली के अंदर हर कोने पे कैमरा लगा रखा हो, उस कैमरे में दिखाई नहीं देगा कुछ भी कि क्या चल रहा है। तो जैसा कि हमने हर चौराहे की जो खबर है आपको दिखाई थी, उससे पहले गीता कॉलोनी के बाद जगतपुरी, और जो हमारी टीम है वो आज आनंद विहार चौराहे पे पहुंची है। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है प्रभावित होता है और जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी कि जाम से मुक्त करवा पाएगी, तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरे के साथ मोहित शर्मा, सीशन डिजिटल, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूलों की तैयारियां शुरू कर दी है। लगभग 75 नए स्कूल बनाए जाएंगे जो पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर होंगे। इस फैसले पर जब कुछ शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया। उनका कहना है कि कई टीचर्स अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं और नौकरी को लेकर परेशान हैं। अगर इन नए स्कूलों में टीजीटी और गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जाए तो इससे शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। साथियों, जो सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, 75 सीएम श्री स्कूल्स खोलने की योजना है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि जैसे ही नई सरकार आई है और इन्होंने अपने जो वादे किए हुए थे उनको ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए आगे कदम बढ़ाने लगे हुए हैं। चाहे वो गेस्ट टीचर्स के लिए हो, क्योंकि गेस्ट टीचर्स भी 8 साल से पीछे लगा हुआ था, उनके लिए भी हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी का वादा किया था और उस वादे के अकॉर्डिंग ही ये निर्देश दे चुके हैं। सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं कि हरियाणा की तर्ज पर इनके लिए पॉलिसियाँ बनाई जाए, गेस्ट टीचर्स के लिए भी। और उधर से 75 सीएम श्री स्कूल खोलने की योजना है जो उसको भी इम्प्लीमेंट करने लगी हुई है, क्योंकि ऐसी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने से गेस्ट टीचर्स को भी फायदा है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें क्रिएट होंगी। पहले तो स्टार्टिंग में जो पुराने स्कूल है उन्हीं को कन्वर्ट किया जाएगा, बाद में नए स्कूल भी खोलने की योजना है।
तो इससे पोस्ट क्रिएट होंगी, गेस्ट को भी फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। सीएम श्री योजना के अंतर्गत टीचर्स का पुल बांधेगी दिल्ली सरकार। रेखा गुप्ता का जो आदेश है उस नियम के अंतर्गत जो आज पेपर में दिया उसके बारे में बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर पीएम श्री योजना के तर्ज पर जो केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, उसी की तर्ज पर दिल्ली के अंदर 75 स्कूल सीएम श्री योजना के अंतर्गत बनेंगे। उन स्कूलों का जो ढांचा है एक प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाया जाएगा और इसमें जो टीचर्स की नियुक्ति है वो एक्सपीरियंस टीचर्स को लिया जाएगा। जिस प्रकार जिनका रिटायरमेंट होने में 5 या 8 साल या 10 साल बाकी है, उनको उन टीचर्स को लिया जाएगा और उन टीचर्स को एक्सपीरियंस के आधार पर इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो टीचर सफल होंगे उन लोगों को इन स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। और इन स्कूलों की जो सुविधा है वो एक प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छी सुविधा है। पूर्वी दिल्ली में डीडीए का सीबीडी ग्राउंड, जिसे अक्सर रामलीला, दिवाली मेले जैसे आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब धीरे धीरे अवैध मलबा डंपिंग का केंद्र बनता जा रहा है। 8A ग्राउंड नाम का ये जगह बीते 8 महीनों से लगातार निर्माण मलबे का अड्डा बना हुआ है। शनिवार को जब संवाददाता ने जायजा लिया तो देखा आधे से ज्यादा मैदान अब मलबे से भर चुका है। डीडीए ने हाल ही में इस ग्राउंड की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनवाई थी, लेकिन अब वहां पर अवैध रूप से दुकानें भी खुलने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि मैदान के अंदर एक चाय की दुकान भी खुल गई है जो पहले वहां नहीं थी। इतना सब होते हुए भी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। पुलिस स्टेशन महज 200 मीटर की दूरी पर है, डीडीए का कार्यालय 100 मीटर की दूरी पर और एमसीडी की पार्किंग सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके बावजूद ना ही डीडीए, ना ही पुलिस और ना ही नगर निगम कोई कार्रवाई करता नजर आया। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये सूरजमल विहार का क्षेत्र है और ये डीडीए का ग्राउंड आता है। डीडीए ग्राउंड की बात की जाए तो 8A यानी 8A से ये आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी होती है। फ़िलहाल मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये ग्राउंड कम एक यार्ड बन चुका है। अब ये यहाँ पे दूर दूर तक मलबा आपको देखने को मिलेगा जो घरों से निकलता है। तमाम ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं रात में कि जिसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चंद दूरी के लिए 200 मीटर की दूरी पे आनंद विहार पुलिस स्टेशन है, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर लोग रात भर में दारू वगैरह भी पीते हैं और ये मलबा घरों से लाके अवैध तरीके से डाला जा रहा है। जिस तरह से हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि ये मलबे की जो प्रोटेक्शन है वो पेड़ से पीछे हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ग्राउंड के बीच में आ गई। अब बात ग्राउंड तक नहीं बची। अब ग्राउंड में दीवार सिक्योरिटी रीजन से बनाई गई थी, लेकिन वो दीवार का भी अब देख सकते हैं कि अब सामने एक झोपड़ी नज़र आ रही है होगी आपको। ये झोपड़ी केवल झोपड़ी नहीं है, इसके अंदर एक दुकान तक अब चाय की खुल गई है। आखिरकार ये दुकान की परमिशन भी किसने प्रशासन ने दी है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। आप जहाँ भी देखेंगे ये 8A की आइडेंटिफाई की प्रॉपर्टी है, डीडीए की प्रॉपर्टी है। दूर दूर तक केवल अब मलबे का कह सकते हैं कि घर ये अब बन चुका है। इस पे तमाम हमने सवाल भी किए थे। यहाँ से बीट ऑफिसर हैं जो डीडीए के धर्मेंद्र, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ रोकने की, लेकिन आला अधिकारी की मिली भगत से भी ये काम हो जाता है और पुलिस वाले इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। लोग रात के अंधेरे में आके ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ मलबा फेंक जाते हैं और ये मलबे की कदार इस कदर हो गई है कि बिल्कुल ग्राउंड घुल चुका है। आपको बता दें यमुना पार्क के अंदर तमाम रामलीलाएँ होती है। सबसे बड़ी रामलीला यहाँ पर आयोजित होती है। उसके दौरान रामलीला आयोजकों को भी काफ़ी परेशानी होती है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि बाहर के लोग तो मलबा फेंक जाते हैं, लेकिन उसके हटाने का खर्चा कहीं ना कहीं किसी कमेटी पे आता है, या तो अगर डीडीए को इसको लैंड को खाली करना पड़ेगा तो उनके खिलाफ उनके अधीन खर्चा आएगा। और अगर किसी डीडीए मंत्री की यहाँ पर अगर यहाँ पे रूट बन जाए या दैनिक तौर पर देखने के लिए आ जाए तो ये मलबा रातों रात गायब भी करा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा के अंबेडकर पार्क की हालत बेहद खराब है। पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि पार्क में साफ सफाई नहीं होती, ना ही घास से और ना ही नियमित देखभाल की जाती है। पार्क में हर समय धूल उड़ती रहती है, जिससे वहां टहलने और समय बिताने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, दिन और रात दोनों समय यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। पार्क में लाइट्स तो हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं है, जबकि अधिकतर पार्कों में ओपन जिम की सुविधा होती है। इस पार्क में अभी तक ओपन जिम की मशीनें भी नहीं लगाई गई हैं। कभी ये गंदगी रहती है, ज्यादातर कचरा पन्नी सारे में पड़ा, कूड़ा, सफाई नहीं होती काफी दिनों तक। यही गंदगी है बहुत ज्यादा। हरियाली कहाँ दिख रही है आपको? धूल उड़ती दिखा रही है। इसमें घास लगनी चाहिए,
फुलवाड़ी होना चाहिए। फुलवाड़ी पार्क का मतलब यही है और क्या। कभी महीने 6 महीने साल 6 महीने में आते हैं सफाई वाले, तब एक ही बार होती है 4-6 महीने बाद। बस ये होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, मशीनें उसने लगी हो, झूले फूले हों जो बच्चे खेलते रहे और क्या। पर घास नहीं उगरी पर है जो ये कमी। अच्छा। जो पेड़ पहले लगे उड़े वही पेड़ हैं, अब नए पेड़ होते नहीं। गंदगी वगैरह? अब गंदगी वगैरह गंदगी भी है इसमें। एक कोने पे उनका गंदगी कर रखी है लोगों ने। अच्छा। और इधर गंदगी है सार रहता पार्क के सार। नशा वगैरह करने वाले लोग आते हैं? नशा वगैरह करते हैं लोग? हाँ, नशे वाले आते हैं, ये तो बीमारी ज्यादा है। अच्छा। मतलब ऐसा गार्ड या माली परमानेंट नहीं है, आते हैं वैसा काम कर जाए। आज भी कर दिखे काम तो। अच्छा, कटिंग वटिंग की है? हाँ, कटिंग वटिंग करी है। साफ सफाई नहीं होती? बस साफ सफाई हमें जब ये 10 दिन में 15 दिन में यही कर जाए, मशीन कोई नहीं लग रही हम कहीं भी। महीना में 1-2 दिन आया, बस आया तो कोई कौन आता है? एक आध सफाई करने को आ गया, कोई प्रोग्राम हुआ कुछ। यहाँ तो कोई भी देखना ना लग रहे हैं हमारे पारी, वहाँ तो अपने बैठे के लिए वहाँ कर देते हैं बस सफाई। अब यही है, देख लो सब गंदा पड़ा है इधर उधर और क्या। साफ सफाई होती है नहीं होती यहाँ पे? साफ सफाई तो अंदर तो देखा है, इधर तो नहीं पता है। इधर भी पूरे में गंदगी है, कूड़ा भी जलाया जाता है। अब कूड़ा तो जलाते हैं उधर, लोग क्या कर सकते हैं। अब क्या है, आने वाले आते हैं इधर के सब। हरियाली होनी चाहिए? हरियाली होनी चाहिए, अच्छी बात है ये तो। और साफ सफाई होनी चाहिए, सब अच्छा है, सब सू करके हो जाते हैं। लेडीज आती है नहीं आती पार्क में? आती हैं, जा उधर उधर बैठती हैं। मैं तो इधर आती हूँ, हरियाणा से। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।